राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने इस तरह की ड्रेस बनाई थी, तो हमने पहले पार्ट की इसकी वीडियो डाल दी है। आज हम चोली की वीडियो बनाएंगे। तो हम चोली बनाना चालू करते, तो सबसे पहले हम इसके अंदर फंदे डाल लेते हैं। 18 फंदे हम चोली के अंदर डालेंगे। तो देखिए, हम सिलाई को इस तरह से अंगूठे के अंदर लगा लेंगे। यहाँ पे 18 फंदे डाल लेते हैं। फंदे हम इस तरह से डालते हैं, देखिए आप, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए, हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। 18 फंदे डालने के बाद देखिए, हमारी ये पहली सिलाई है और पहली सिलाई को हम इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए, तो इस सिलाई को हम बना लेते हैं। यहाँ तक एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है बैक साइड की। तो देखिए, इस सिलाई को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। देखिए, दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर। तो हम देखिए, पहला जो फंदा है हम उसको उतार के बनाएंगे, तो हमारी चोली के अंदर बहुत अच्छी फिनिशिंग से ये बनेगी। इस तरह हमने पहला फंदा उतारा और इसे भी हम इस तरह से ही बना लेंगे। हमें इसमें 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। जब हमारी 5वीं सिलाई आएगी तो उस पे हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम बैक साइड में आ चुके हैं और ये चौथी हमारी सिलाई है। तो चौथी सिलाई को भी हम बना लेते हैं। देखिए, 4 सिलाई हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जाली डालेंगे। ये जाली वाली चोली हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये फंदे को इस तरह से उतार लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हमारे दोनों तरफ बॉर्डर बनेगा इस तरह से। अब हम देखिए, ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इनके ऊपर हम जाली बनाएंगे। एक जाली हमने बना ली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली भी हमने बना ली। अब क्या करेंगे, एक फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे पर हम जाली फिर से बनाएंगे। एक फंदे पर बना ली, ये दूसरा फंदा इस पर। अब ये हमारे 2 बैक साइड के फंदे, इनको हम 2 फंदों को सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से देखिए, हम धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 जाली बनाएंगे, 2 फंदों पर 2 जाली बना ली हमने इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। देखिए, फिर से हम धागा आगे करेंगे, एक फंदे पे हमने जाली बना ली, धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे पे हमने जाली बना ली, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। मैं इसका मेजरमेंट आपको लिख के भी बता दूंगी ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने 5वीं सिलाई के ऊपर जाली डाली है। अब हमारी ये छठी सिलाई है और बैक साइड है हमारी। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और बैक साइड हमारी ये पूरे फंदे इस तरह से ही हम बना लेंगे। देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। जितने हमारे फंदे हैं सारे फंदों को इस तरह से बनाते हुए
चले जाना है, एक भी फंदा हमें स्किप नहीं करना है। जिस तरह से आपको ये लगेगा ये धागा, ये हमारा ये जो हमने जाली बनाई है उसका ये धागा है, तो सभी फंदों को इस तरह से बनाते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आप 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 7वीं सिलाई पे हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। पहला फंदा हमारा, इसको तो हम इस तरह से उतारेंगे, इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। अब 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, उनको हम बॉर्डर के फंदों को इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हमने जाली बनाई थी 2 फंदों पे, एक जाली ये रही हमारी, एक जाली ये रही, तो ये जो जाली का फंदा है तो इसको हम अब सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है और धागा आगे करके फिर से हम जाली बना देंगे, फिर से हम एक जाली बनाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए यहाँ पे जाली आ गई, तो जाली बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे। देखिए जो हमारे ये फंदे हैं इनको हम इस तरह से बना लेंगे, हमारे बैक साइड के फंदे हैं। आप देखते जाएं इसी तरह, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बनाते जाएं इस तरह से। देखिए जाली आ गई, तो यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। ये हमारे फंदे हैं तो इनको हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए फिर से हमारी यहाँ पे जाली आ गई। देखिए धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे। देखिए अब जो ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, देखिए अब यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे लास्ट के अंदर, और धागा पीछे करके इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए तो देखिए 7 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक साइड के अंदर हम आ गए हैं, और अब हमारी ये 8वीं सिलाई है। तो बैक साइड की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमको इस सिलाई को तो इसी तरह से जितने हमारे फंदे हैं सबको इस तरह से ही बनाते हुए जाना है, एक भी फंदा हमें स्किप नहीं करना है। देखिए तो बना लेते हैं हम इस 8वीं सिलाई को। देखिए मैं 10 नंबर सिलाई से इसको बना रही हूँ। देखिए तो अब देखिए आते हैं हम 8वीं सिलाई के ऊपर। 8वीं सिलाई हमारी ये चल रही है। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से, देखो ये चोटी दिखाई देगी इस तरह से, और इसके दोनों तरफ हमें जाली बनानी होती है, और जो इसके ये फंदे होते हैं इनको हमें बनाना है। देखिए अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे हो गए, एक फंदा बना लिया, 2 फंदा बना लिया। चोटी के यहाँ पे हमें जाली बनानी होती है, एक जाली बना ली, फिर से हम चोटी के इस तरफ आ गए तो यहाँ पे हमें जाली बना ली इस तरह से। देखिए अब जो बीच के जितने फंदे हमारे इनको हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए फिर से हमारी ये चोटी आ गई, धागा आगे करके हम जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से हम जाली डालेंगे, और जो बीच के फंदे हमारे हैं देखिए इनको हम सीधे बनाएंगे जब तक हमारी दूसरी जाली नहीं आ जाती। सभी फंदों को हम इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए बना ली। अब हमारी देखिए जाली आ गई है, और ये चोटी के पास में कोई फंदा नहीं है। देखिए इस तरह से धागा आगे करके और यहाँ पर हम जाली बना देंगे, धागा आगे करके फिर से हम जाली बना देंगे। अब इसी तरह से बनाएंगे जितने हमारे ये फंदे, 5 फंदे हमारे, इनको हम देखिए इस तरह से बना लेंगे। देखिए आप इस तरह से।
धागा आगे करके। आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको बहुत अच्छे से और बताऊंगी। मैं इसको आपको लिख के भी दिखा दूंगी, बता दूंगी, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, धागा आगे करेंगे, दो फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये लास्ट का फंदा है, इसे हम इस तरह से, देखिए इसको हम किस तरह से बनाते हैं, धागा पीछे करके इसको हम सीधा बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी एक चोटी जैसी आ जाएगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए 9वीं सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड के अंदर आ गए हम 10वीं सिलाई के अंदर। तो बना लेते हैं बैक साइड की सिलाई, 10वीं सिलाई। 11वीं सिलाई में हम फ्रंट साइड में आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। देखिए 11वीं हमारी सिलाई है अब, और हम 3 जाली डाल चुके हैं, चौथी हमारी जाली है। देखिए फिर से धागा आगे करेंगे, दो फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, ये हमारा बॉर्डर है। और अब हम धागा पीछे करके एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, देखिए अब हमारे 3 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। और देखिए आप 3 जाली हमारी इस तरह से डल चुकी है, चौथी जाली हमारी है। देखिए जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। अब बीच में देखिए हमारे ये फंदे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 फंदे हैं हमारे। इनको हम बना लेंगे सीधा सीधा इस तरह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को इस ड्रेस को पहनाना चाहते हैं तो आप बस 4 जाली ही डालें इसके अंदर। 4 जाली डालने के बाद आप इसके अंदर बाजू और वो बना दें। और आप चाहते हैं कि इसको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी, तो देखिए फिर से हम जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे। तो हम इसके अंदर 5 जाली डाल लेंगे तो हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी। मैंने आपको अभी दिखाया है मेरे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना के। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, जब तक हमारी जाली नहीं आएगी इन फंदों को हम इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए फिर से हमारी ये चोटी आ गई, धागा आगे करेंगे और फिर से हम इस तरह जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से इस तरह से जाली डालेंगे। अब देखिए फिर से हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे। इस तरह याद कर लें आप, या इस तरह देखें कि जहाँ चोटी आएगी हमारी वहां तक हम इन फंदों को बना लें, फिर चोटी आएगी तो हमें जाली डालनी है इस तरह से। देखिए चोटी आ गई, फिर से धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली डाल देंगे। देखिए फिर से धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली डाल देंगे। अब देखिए 3 फंदे हमारे सीधे हैं, इनको हम सीधे बना लेंगे। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3। जितनी हम जाली डालेंगे उतने ही हमारे यहाँ पर फंदे होते जाएंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर ये फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए 11वीं सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी 12वीं सिलाई है। पहला फंदा उतारेंगे और 12वीं सिलाई हमारी बैक साइड की है। सभी फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए 12 सिलाई बन चुकी हैं और 4 हमारी जाली डल चुकी हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, देखिए 4 जाली हमारी डल चुकी हैं। और अब हमारी 13वीं सिलाई ये है। धागा पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, टाइट करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे इस तरह से। और 2 फंदे हम, ये हमारे बॉर्डर के होते हैं, इस तरह से। अगली जब मैं चोली लेके आऊंगी तो आपको इसके अंदर कज करना बताऊंगी, जो हम बटन लगा सकते हैं। तो धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा। देखिए हमारे 4 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं और 4 जाली हमारी। देखिए 3 फंदे ये तो हमारे अलग ही हैं और ये हमारे 4 फंदे बड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, धागा आगे करके फिर से एक जाली और डाल लेंगे, धागा आगे करके फिर से एक जाली और डाल लेंगे। हमारे बीच के कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमारे हैं। 9 फंदों को हम सीधा इस तरह से बना लेंगे। देखिए 8 9 फंदे हमने बना लिए। फिर से हम जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे। अभी हमारे देखिए बैक साइड के फंदे हैं,
दो, चार, छ, 8, 10, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे फर्स्ट के अंदर, तो हमारे यहाँ पे 10 फंदे हैं। यहाँ पे हमारा एक फंदा था, तो यहाँ पे हमारे 9 फंदे हैं। देखिए अब इनको 9 फंदों को, 10 फंदों को इस तरह से बना लेते हैं हम। इस तरह से फिर से देखिए हमारी जाली आ गई, जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से हम जाली बनाएंगे। अब ये हमारे कितने फंदे, इनको गिन लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, ये फंदे हमारे बाजू के होंगे, तो बना लेते हैं हम इनको। इस तरह से धागा आगे करके फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से हम जाली डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरह से। धागा आगे करके 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके इसे हम सीधे बनाते हैं। तो देखिए हम इसके अंदर हमारी, ये हमारी 13वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 14वीं सिलाई है, और इसको हम थैला फंदा इस तरह से उतारेंगे, इसको पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ बढ़ाना नहीं है इसके अंदर, और हमारे 58 फंदे इसके अंदर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 58 फंदों को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। पहला फंदा तो हम इस तरह से उतार लेंगे, और हम 8 फंदे फ्रंट के लिए बना लेंगे। 3, इन 2 फंदों को तो हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए 3 फंदे हो गए, धागा पीछे करके 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमारे फ्रंट के लिए हो गए। और 14 फंदा हम अपनी बाजू के लिए रख लेंगे। तो 14 फंदा हम अपनी पिन के अंदर डालेंगे। 1 फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक बाजू के लिए हमने फंदे भर लिए पिन के अंदर, और अब हम 14 फंदे हम बैक के अंदर बनाएंगे। देखिए धागा अच्छे से टाइट कर लेंगे। 2, ये हम बैक साइड के बना रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम 14 फंदे दूसरी बाजू के लिए इस पिन के अंदर डाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए हम 8 फंदे दूसरी बाजू के लिए बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 6, 7, एक फंदा हम अपना सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी इनको डिवाइड किया है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको किया है। देखिए मैंने इस तरह से कॉपी के अंदर लिखे हैं ये फंदे। देखिए पहले मैंने 3 फंदे लिए थे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए थे। उसके बाद 2 फंदों पे मैंने जाली डाली, फिर मैंने एक फंदा बनाया था। ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये मेरी जाली है। एक फंदा बनाने के बाद मैंने 2 जाली डाली। ये मेरे बैक के फंदे हैं 2, पीठ के फंदे 2 बनाए। फिर 2 फंदों के बाद मैंने फिर से 2 जालियां बनाई। देखिए फिर मैंने एक फंदा बनाया, फिर मैंने 2 जाली बनाई है, और उसके बाद फिर से मैंने ये 3 फंदे बनाए। देखिए फिर हमारी ये एक रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो के अंदर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमारे 4 फंदे हो गए, 2 जाली। अब एक फंदा इधर से बढ़ा, एक फंदा इधर से बढ़ा। हमारा यहाँ पे एक फंदा था ना, तो 3 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे।
फिर से हमने जाली बनाई, तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे थे, तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से 2 जाली बनाई, फिर से 3 फंदे हो गए, 2 जाली बनाई, फिर से 4 फंदे मेरे यहाँ पे तो हमारा एक एक ही फंदा बढ़ता रहेगा। ये हमारे दोनों तरफ 2 2 जाली जाली बनेगी, तो हमारे 2 2 फंदे बढ़ेंगे। अब हमारी आ गई तीसरी रो। हमारी बैक रो निकालने के बाद देखिए, पहले हमने एक फ्रंट पे जाली डाली, बैक रो निकाल ली, फिर हमने ये फ्रंट पे जाली बैक रो निकाल ली, इस तरह से। अब देखिए 5 हमने यहाँ पे 5 है हमारे, उसके बाद हमने 2 फंदों पे जाली बनाई है। देखिए फिर से हमारे यहाँ पे 5 है, 2 जो जाली बना ली। फिर से देखिए हमारे यहाँ पे 4 है, तो हमारे यहाँ पे 6 हो गए, क्योंकि हमारे 2 2 फंदे बढ़ते हैं दोनों तरफ से। एक इधर से जाली होती है, एक इधर से जाली होती है। तो देखिए फिर तीसरी ये चौथी रो है हमारी, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 2 जाली डाली, हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गई, 7 हो गई। फिर देखिए यहाँ पर हमारे 6 गए, हमारे यहाँ पर 8 हो गई। इस तरह देखिए जितनी हम जाली बनाते जाएंगे उतने फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर हम और जाली बनाएंगे तो फंदे बढ़ते बढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से हमारे इसमें 58 फंदे हो गए थे, तो मैंने 58 फंदों को इस तरह से किया है। 8 मैंने फ्रंट के लिए रख लिए, 14 मैंने बाजू के लिए रख लिए, 14 ही मैंने बैक के लिए लेकर रख लिए, 14 मैंने दूसरी बाजू के लिए रख लिए, और 14 ही हम, सॉरी 8 हम अगले फ्रंट के लिए रखेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया है। देखिए तो अब क्या करेंगे हम, अब हम 4 सिलाई निकालने के बाद में आपको दिखाऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, हमें सीधी सीधी सिलाई 4 सिलाई हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हमने 4 सिलाइयाँ इसके अंदर निकाल ली हैं, और 4 सिलाई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम बॉर्डर बनाएंगे। जिस तरह से हमने गले पे बनाया, इस तरह से हम यहाँ पे भी बॉर्डर बना देंगे, तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए 5 सिलाई हमारी इसके अंदर हो गई। जब हम 2 सिलाई बनाते तो इस तरह की एक धारी हमारी आती है। तो अब हमारी छठी सिलाई पे हम पूरे फंदों को घटा देंगे इस तरह से। देखिए 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। देखिए उतार दिया हमने इस तरह से चोली को। अब जो हमारा ये धागा है, देखिए मैंने इस तरह थोड़ा सा बड़ा ही काट लिया इसको, और इसको सुई के अंदर डालेंगे इस तरह से। और देखिए इसको हम इस तरह से इस तरह कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे आके नोट लगा देंगे, ताकि हमारा खुलेगा भी नहीं, और बाद में हम इसको कट करेंगे। अब हम बाजू और बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अब देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरह से। इसी तरह हमारा देखिए गले के ऊपर धागा है, इसको भी हम इस तरह से एक सुई में डाल के कर देंगे। तो अब हम बाजू बनाते हैं। बाजू के फंदों को हम सिलाई में लेंगे। देखिए हमारे 14 फंदे हैं, तो 14 फंदों को हम सिलाई के अंदर डाल लेंगे। इस तरह से अब यहीं से हम अलग कलर लगाएंगे अपना। ये वाला कलर लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए आप पिन से तब निकाले थे, एक एक फंदा करके निकाले, मुझसे ये निकल गए थे, नहीं तो फंदे डूब जाएंगे। इस तरह से ये फंदे मेरे उल्टे सीधे हो गए।
इससे जिस तरह से हमने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है, इस तरह से हम यहाँ पे भी बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कलर से बनाएंगे। एक नीला लगा दिया, एक जो भी हमने अपने ड्रेस के अंदर लगाया है वही कलर हम इस तरह से लगा देंगे। अब फिर से अपना ये कलर लगा लेंगे हम। देखिए इसको अच्छे से दबा लेंगे इस तरह से, इस धागे को तो ये निकलेगा नहीं, इस तरह से दबाते हुए इसको इस तरह से। देखिए तो इस तरह से मेरी ये ड्रेस, सॉरी चोली बनके तैयार हुई है। देखिए मैंने इसमें जितने कलर अपने इसके अंदर लगाए थे घेरे के अंदर, उतने ही कलर मैंने यहाँ पे लगा के और इसको बना लिया है। तो ये देखिए 4 5 6 नंबर लड्डू गोपाल जी, क्योंकि वुलन देखिए इस तरह से सिलाई से हम बनाते हैं तो स्ट्रेचेबल होती है, इस तरह से देखिए लचीलापन होता है इसके अंदर। तो जब ये हमारे लड्डू गोपाल जी को आ जाते हैं, देखिए आप 4 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को इसे पहना है, आराम से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। मैंने मेरे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को यही चोली पहना रखी है, लेकिन उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 4 सिलाई निकालने के बाद ये बॉर्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने 8 सिलाई निकाल ली है। यहाँ पे 8 सिलाई, 5 6 सिलाई निकाल, 8 निकाल लीजिए, आप 6 निकाल लीजिए। उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर मैंने 8 सिलाई का बना रखा है उसके अंदर। तो इस तरह से मैंने अपने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को सेम इतने ही फंदे डाल के, इतने ही जाली बना के और सेम इसी तरह से बाजू बना के बनाया। सिर्फ मैंने चोली के अंदर इस चोली की लेंथ को बड़ा कर दिया है। तो इस तरह से आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और देखिए आपको अगर कहीं भी इसमें कंफ्यूजन हो बनाने में तो प्लीज़ मुझे बताएं, बिना जाली की चोली भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप इसे 0 नंबर से 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की चोली मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए